मैंने सत्संग में सुना है, त्याग एक क्रिया है और वैराग्य एक मन की दशा है। क्या त्याग करने से वैराग्य होगा? वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य हो भी जाए तो वैराग्य की अवस्था हमेशा जीवन में कायम रहने कठिन है। दुख के कारण वैराग्य है तो सुख आने के बाद वैराग्य समाप्त हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। त्याग दिवस को भूषण भान है। भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग। भक्ति करते करते एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जिसके साथ हम प्रेम भाव से जुड़े हुए हैं, अर्थात भक्ति, सा तस्मिन परम प्रेम रूपा सा परा अनुरक्ति। महर्षि सांडिल्य कहते हैं सा परा अनुरक्ति, उसमें परम अनुरक्त हो जाना। किसमें? वो जो परम सत्ता है, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, जो भी हम उसको कहते हैं, उसमें अनुरक्त हो जाना है। नारद उसको कहते हैं स तस्मिन परम प्रेम रूपा। उस परमात्मा के साथ जो प्रेम है वही भक्ति है। प्रेम अनिर्वचनीय है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे, शीश दिए ले जाए। प्रेम किसी बाजार में नहीं बिकता है, प्रेम किसी खेत की उपज नहीं है। इसके लिए एक मूल्य चुकाना पड़ता है। वो मूल्य है शीश दिए ले जाए। ये जो गर्व भरा मस्तक हमारा है, ये अहंकार भरा जो हमारा मस्तक है, उसका हमको त्याग करना होता है। वैसे तो रावण ने अपने 9 मस्तक काट के चढ़ा दिए, परंतु प्रेम नहीं पा सका। इस हड्डी मांस के सिर का त्याग नहीं है वहां। ये जो अहंकार से भरा हुआ मस्तक है, इसका त्याग है। दूसरा, विचारों से भरा जो मस्तक है, इसका त्याग है। अर्थात निर्विचार स्थिति में, अहंकार शून्य अवस्था में प्रेम प्रकट होता है। प्रेम स्वयं प्रकट होता है, वो अंदर से स्फूर्त होता है। प्रेम के लिए साधन कहे जाते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। परंतु कथा सुनते सुनते, भगवत चरित सुनते सुनते बहुत से लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, फिर भी बहुत से स्थानों पर प्रेम नहीं उत्पन्न हो पाता, प्रेम प्रकट नहीं हो पाता। तो ये जो प्रेम है, हाँ, प्रेम अगर एक बार प्रकट हो गया तो वो अमृत है। अर्थात उसका मरण नहीं होता है, वो मरता नहीं है। प्रेम प्रेम जहां प्रकट होता है उसको भी अमृतत्व प्रदान कर देता है। स्वयं तो अमृत है ही, उसका कभी नाश नहीं होता। प्रेम में कभी ह्रास नहीं होता।
प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसकी अनुभूति, प्रेम की जो अनुभूति है वो इस प्रकार हो सकती है, प्रेमास्पद की प्रसन्नता को देखकर, सुनकर, अथवा प्रेमास्पद के नाम को सुनकर, प्रेमास्पद का चित्र देखकर, प्रेमास्पद से मिलकर हमारे अंदर जो एक आनंद की तरंगें आंदोलित होती हैं, वो है प्रेम। अपने सुख से नहीं, प्रेमास्पद के सुख से अगर हम सुखी हो रहे हैं तो वो है प्रेम। प्रेम उत्सर्ग है, प्रेम त्याग है। तो ये जो सुनाए त्याग एक क्रिया है, त्याग अर्थात उपलब्धि के बाद, जैसे हमने कंकर पत्थर बटोर के अपने हाथ में रख रखे और जिन कीमती रत्नों का मूल्य हम जानते हैं, ऐसे कीमती रत्न, हीरे इत्यादि, मोती इत्यादि कोई हमको दे तो हम वो कंकर पत्थर छोड़ देंगे। तो ये जो कंकर पत्थर का त्याग है कब हुआ? जब हमको एक बड़ी उपलब्धि हुई, वृक्ष पे पत्ता पक गया और वो उससे टूट गया, ये है त्याग। अगर हम कच्चे पत्ते को तोड़ देंगे, अपरिपक्व पत्ते को तोड़ देंगे तो पेड़ में घाव हो जाएगा, पेड़ में एक जख्म हो जाएगा। त्याग जो है, जैसे हमने एक उत्तम परमानंद पा लिया, दिव्यानंद परमानंद हमको मिल गया, फिर हमको संसार के सुख अपने आप तुच्छ लगने लगते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती है, वो है त्याग। त्याग क्रिया नहीं है, त्याग एक स्थिति विशेष में अपने आप होता है और वही त्याग है। जबरदस्ती हम अन्न का त्याग कर दें, पदार्थों का त्याग कर दें, अथवा अन्य अन्य प्रकार के जो भी त्याग, अन्य जो भी हम त्याग करेंगे तो उसमें हमारा अहंकार जिंदा रहेगा। हमारा अहंकार, जैसे आपने गृह त्याग किया, घर का त्याग कर दिया, आपने परिवार का त्याग कर दिया, आपने धन संपदा वैभव ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा का त्याग कर दिया, इन सब का अहंकार हो जाएगा कि मैं इतना बड़ा त्यागी हूं। रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति सोने की मुद्राएं, असरफी सोने के सिक्के एक थैली में भर के लेके पहुंचा। रामकृष्ण परमहंस स्वर्ण सिक्का पैसा छूते नहीं थे। अगर नरेंद्र ने, जो बाद में विवेकानंद कहलाए, उनके आसन के नीचे छिपा के रख दिया जैसे उनको मालूम ना पड़े, वो व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा आसन झाड़ो। नरेंद्र ने अपनी भूल स्वीकार की। मतलब वैसे महापुरुषों के लिए ना त्याग है ना ग्रहण है। त्याग का अहंकार आ जाएगा, वो ना तो कुछ ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रकृति लाती है, प्रकृति ले जाती है। एक महात्मा जी उड़िया बाबा वृंदावन में निवास करते, पहले भ्रमण करते रहे, फिर बाद में वृंदावन में निवास किए। अखंडानंद सरस्वती उनके ही कृपा पात्र शिष्य। तो उड़िया बाबा के सामने
वैसे कुछ लोग आते थे, कुछ भेंट चढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ कि किसी ने कुछ नोट चढ़ा रखे होंगे, आजकल के कागज, जिसमें लिखा गया है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वायदा करता हूं। ऐसा नोट। तो 100 का नोट इस प्रकार का, और एक शराबी वहां पहुंचा, नमस्कार किया और एक 100 का नोट उठा लिया, लेके चल दिया। अब कुछ भक्त लोग जो बैठे थे, उनके मन में हुआ कि हम तो महापुरुष के चरणों में जो समर्पित करते हैं कि इसका कोई सदुपयोग होगा, और ये शराबी ले जाए, ये तो अनुचित। उसने खड़े होके उठ के बाबा जी से निवेदन किया कि महाराज, ये आप कुछ उसको फटकारे नहीं, डांटे नहीं, और वो तो ऐसा और आगे और ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा। उन्होंने कहा भैया देखो, ना तो मैं किसी से मांगता हूँ, किसी की श्रद्धाएं अर्थात प्रकृति किसी के हृदय में प्रेरणा करती है, लाके रख देता है, किसी के हृदय में प्रकृति प्रेरणा करती है, उठा के ले जाता है। इसमें मैं बेचारा निरुत्तर होकर बैठ गया। दूसरे दिन वो शराबी पुनः आया और बाबा जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत कहा, महाराज मेरे से एक बहुत जघन्य भयंकर अपराध हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे को चाहें उचित दंड दें, स्वीकार है, परंतु मैं आज से संकल्प करता हूँ कि किसी भी प्रकार का नशा मैं आज के बाद नहीं करूँगा। वो 100 रुपये ले गया था, उसका मैंने मदिरापान किया। बाद में मेरे को नशा उतरने के बाद ख्याल आया कि देखो कुछ लोगों ने श्रद्धा और प्रेम से महाराज जी के चरणों में चढ़ाया था, और मैं इसका इस प्रकार से मद्यपान करके दुरुपयोग किया, अपराधी मैं हूँ, और मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सका। मैं अपने आप में बहुत परेशान रहा, मेरे को एक क्षण भी शांति नहीं मिली, और मैं अब आपके चरणों में आके पड़ा हूँ, आप उचित दंड दें मेरे को। और मैंने संकल्प दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या होता है कि हम पैसा नहीं छूते हैं, हम ये नहीं करते हैं। इस प्रकार के जो त्याग हैं, त्याग होता है हृदय से, संग्रह नहीं करना, और जबरदस्ती का त्याग त्याग नहीं है। तो बस त्याग अंदर का तृप्ति का त्याग है। व्यक्ति जो है जब आप्त काम हो जाता है, पूर्ण काम हो जाता है, फिर अपने आप उसकी इच्छाएं छूट जाती हैं। तो उस प्रकार का त्याग त्याग है। और यज्ञ, जप, तप, अनुष्ठान, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। अगर स्वतः हो जाए एक अलग बात है, परंतु नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हृदय को पवित्र करने वाले हैं। परंतु इन क्रियाओं के साथ अगर अहंकार है, ये जो त्याग की क्रिया है, इसके साथ अहंकार है कि मैंने त्याग किया, तो वो त्याग जो है त्याग नहीं रहता। गीता में कर्म फल का त्याग है, कर्म का त्याग नहीं है। कर्म
जहाँ भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करके छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, तो वहाँ भी धर्म छोड़ने की बात नहीं है, केवल इतना ही भाव है कि धर्म मेरा उद्धार करेगा, धर्म से मेरा कल्याण होगा, उस भाव को छोड़ दो। हमारा कल्याण, हमारा उद्धार परमात्मा ही करेंगे, इस प्रकार के भाव से भर जाएं। मतलब क्रियाओं का त्याग नहीं है, क्रिया के पीछे जो फल है, कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार है, माँ फलेषु, फल की इच्छा मत रखो, फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, यही त्याग है, यही त्याग है। अच्छा, अब वैराग्य एक मन की दशा है। वैराग्य के विषय में भी वैसा ही समझ लेना चाहिए। एक राजा सैया पे विश्राम कर रहा था, उसकी धर्म पत्नी उसके नेत्रों से पानी टपक रहा था। राजा ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? कहा, मेरे भाई को वैराग्य हो गया। कहा, कैसा वैराग्य हो गया भाई? कहा कि उसके अनेक रानियां हैं और एक एक का त्याग करता जा रहा है। कहा, इसका नाम वैराग्य नहीं है। कहा, फिर वैराग्य किसको कहते हैं? राजा उठा और राजसी वेशभूषा का त्याग किया और एक कोपीन लगा के चल दिया। कहा, इसका नाम है वैराग्य। परंतु इसका नाम भी वैराग्य नहीं है। वो एक थोड़ा सा ये जो योग वासिष्ठ, उसमें एक चूड़ाला उपाख्यान है, वो बहुत बार कहा है और प्रेरणादायक है, प्रेरणाप्रद है। एक चूड़ाला भक्तिमती नारी है, बचपन से माता पिता के यहाँ उसको अच्छे पवित्र संस्कार मिले हैं, साधन में लगी रहती है। उसका विवाह एक राजा के साथ होता है, राजा सिखी ध्वज, उनके साथ उसका विवाह हो जाता है। राजा भी साधन करते रहते हैं। राजा राजकार्य के कारण साधना में बहुत अल्प समय दे पाते हैं और चूड़ाला जो है ज्यादा समय देती है। एक दिन राजा ने देखा चूड़ाला का जो चेहरा है तेज से देदीप्यमान हो रहा है। राजा जो पूर्ण वैराग्यवान है, जो परम जिज्ञासु है अथवा जो ज्ञानवान है, वो दूसरे ज्ञानी को पहचान सकता है, हर एक व्यक्ति नहीं पहचान सकता। चूड़ाला ने मतलब साधना के बाद उस परम शांति को पाया, परम सुख को पाया, उसके अंदर संतोष हुआ, संतोष से मुदिता, संतोष की पत्नी है मुदिता, जहाँ संतोष आता है तो वहाँ मुदिता अपने आप आ जाती है। उसको बुलाना, अंदर की जो प्रसन्नता है उसका नाम है मुदिता। तो राजा ने कहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने उस परम ध्येय को, परम तत्व को पा लिया है। चूड़ाला कुछ नहीं कही, मुस्कुराती रही। राजा विचार करता रहा कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही नष्ट कर दिया और धन्य है मेरी धर्मपत्नी जो उस परम तत्व को पा गई। रात्रि में राजा जो है गृह त्याग करके निकल। चूड़ाला जब
उठी तो उसने देखा शैया खाली है, राजा वहाँ नहीं है, और उन्होंने वो राजसी वस्त्र इत्यादि वहीं छोड़ दिए हैं। उसने ध्यान में देखा तो राजा जो हैं हिमालय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, महाराज को वैराग्य हुआ है, उनको आगे जाने देना चाहिए। राजा आगे बढ़ते चले गए। प्रातःकाल जिस समय राजा नित्य प्रति राजसभा में पहुंचते थे, उस समय चूड़ाला वहाँ राजसभा में उपस्थित होके मंत्रिमंडल के बीच में एक घोषणा की कि राजा इस प्रकार से विशेष कार्य के लिए अभी बाहर गए हुए हैं, और मंत्रियों को कार्यभार सब सौंप दिया गया, जिससे राज्य में अराजकता न फैले। राजा आगे चलते चले गए। फिर एक स्थान विशेष पे एक निर्झर के किनारे शांति से रहने लगे और एक पर्णकुटी इत्यादि का निर्माण कर लिया बाहर। अब काफी समय व्यतीत हो गया, महीनों ही बीत गए। राजा के अंदर वैराग्य शुरू से था, उसके बाद ये जो त्याग हुआ, गृह त्याग इत्यादि, परिवार का त्याग इत्यादि, और साधना तपस्या हुई, तो उसका परिणाम ये आया कि राजा की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। तो चूड़ाला ने विचार किया कि राजा के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। चूड़ाला जो है राजा के पास पहुंची, परंतु वेश बदल के एक संत के वेश में, साधु के वेश में वहां पहुंची। राजा उस समय एक वन पुष्पों का हार बना रहे थे। अभिवादन करने के लिए वो पुष्पहार राजा ने उन चूड़ाला को संत के रूप में देख के समर्पित कर दिया, धारण करा दिया, और कुशल क्षेम इत्यादि पूछी गई। चूड़ाला की तरफ से भी कुशल क्षेम पूछी गई। महाराज, आपको जो परम शांति चाहिए वो मिली अथवा नहीं? राजा ने कहा कि अभी वो परम शांति मेरे को नहीं मिल पाई है। कहा कि राजन, आपने अभी सर्वस्व त्याग नहीं किया है, इस कारण से आपको परम शांति नहीं मिल पा रही। कहा मैंने परिवार का त्याग कर दिया, राज वैभव पद प्रतिष्ठा सबका त्याग कर दिया है, मैं कुछ संग्रह नहीं करता हूँ, अब तो केवल एक शरीर है। आप कह रहे हैं कि सर्वस्व त्याग, तो अब ये शरीर का त्याग ही बाकी बचा है, तो वो भी आज मैं कर देता हूँ। और अग्नि की प्रदक्षिणा करके, जहाँ धूनी लगी हुई थी, तो उस धूनी का प्रदक्षिणा करके चूड़ाला ने रोक लिया कि महाराज, शरीर का त्याग कर देंगे, पर आपका जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर बचेगा। उसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ कारण शरीर है, ज्ञानियों का दो शरीर होते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, उनका कारण शरीर नहीं होता है। अज्ञानियों का स्थूल शरीर भी होता है, सूक्ष्म शरीर भी होता है, और कारण शरीर, जिसके कारण एक शरीर से दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर, परंपरा चलती रहती है। तो चूड़ाला ने कहा कि महाराज, स्थूल शरीर का त्याग कर देंगे, सूक्ष्म शरीर बना रहेगा, उसके साथ जुड़ा हुआ कारण शरीर,
फिर आप दूसरा शरीर धारण कर लें। ये सर्वस्व त्याग नहीं है। कहा कि सर्वस्व त्याग क्या होता है? कहा कि मैं आपको पहले एक उदाहरण देता हूं। एक राजा के यहां से हाथी, मतवाला हाथी, जंजीर तोड़ के, पैरों की जंजीर तोड़ के जंगल की तरफ गया। महावत ने देखा कि हाथी जो है जंगल की तरफ जा रहा है, तो जिस रास्ते पे हाथी बढ़ रहा था उसी रास्ते पे एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया और उस वृक्ष पे बैठ के हाथ में अंकुश लेके जैसे ही हाथी वहां से निकला उस वृक्ष के नीचे से, उसके पीठ पे उतरने की कोशिश की, कूदने की कोशिश की, परंतु हाथी के सामने गिरा। वो हाथी के पीठ पे नहीं आ पाया। हाथी ने उस महावत को नहीं मारा। इस कारण से उस महावत ने आगे, जिस रास्ते से हाथी और आगे बढ़ने जा रहा था, वहां एक बड़ा गड्ढे में कुछ बांस और कुछ घास ऐसी बिछा दी जिससे वो गड्ढा दिखाई ना दे, और वो फिर उसमें जाके फंस गया। तो महाराज, वो चूड़ाला कहती है, अगर महावत को हाथी मार देता तो हाथी पुनः नहीं फंस सकता। इसी प्रकार से सर्वस्व त्याग का अर्थ यही होता है कि हम, ये जो हमारा अहंकार है, मेपन, गृह त्याग करते हैं, परिवार का त्याग करते हैं, पद प्रतिष्ठा का त्याग करते हैं, सब त्याग करके आते हैं, परंतु दूसरे काका गुरु दादा गुरु से संबंध जोड़ देते हैं। गुरु दादा गुरु काका गुरु पर गुरु भाई, आश्रम, मठ, मंदिर, फिर वही का वही, पहले छोटा था बड़ा हो गया। हम तपस्वी हैं, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, क्या समझते हो, इतना त्याग करके आए हैं। अहंकार और बढ़ जाता, और बढ़ जाता। और जब तक अहंकार का त्याग नहीं होता तब तक वो त्याग त्याग नहीं है। तो वैराग्य और त्याग दोनों के साथ अहंकार जुड़ा है। अहंकार का त्याग हो गया तो सर्वस्व त्याग हो जाता है। राजा ने कहा ठीक है, ये जो अहंकार, अहम वृत्ति, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं सज्जन हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं निकृष्ट हूं, मैं पापी हूं, अहंकार दोनों में आता है। केवल पुण्य का ही अहंकार नहीं होता, पाप का भी अहंकार है। मैं पापी हूं, पापो हम पाप कर्मा हम, भगवान से कह रहे हैं। तो आप चूड़ाला कह के चली गई। राजा विचार किए और विचार करने के बाद अंतःकरण शुद्ध था और अहंकार का त्याग हुआ। राजा समाधिष्ठ हो गए। अब राजा समाधिष्ठ हो गए, लंबे समय तक समाधि में रहे। उसके बाद शरीर का जो प्रारब्ध शेष था उसके कारण जब नेत्र खुले तो चूड़ाला जो है पुनः वहां उपस्थित हुई। कथा लंबी है परंतु इसको यहीं इतिश्री कर देते हैं। तो त्याग का मतलब अहंकार का त्याग ही सर्वस्व त्याग है। और अगर अहंकार का त्याग नहीं किया गया तो सब वैराग और त्याग सब बेकार हो जाता है। परंतु हम जब वैराग्य की बात करते हैं, महर्षि पतंजलि के शब्दों में कहें, वैराग्य की परिभाषा वो कहते हैं, शरीर से भोगे हुए भोग
श्रवण से सुने हुए भोग, नेत्र से देखे हुए भोग, तीन प्रकार के भोग। तीनों प्रकार के भोगों में लेश मात्र भी आसक्ति ना हो, उसका नाम है वैराग्य। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहिए तात सो परम विरागी, तृणसम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तीनों गुणों की जो सिद्धि है उसको तिनके के समान त्याग दे, सात्विक राजसी तामसिक, उसका नाम है वैराग्य। परंतु वैराग्य में कहीं ना कहीं अहंकार आ ही जाता है, और वो अहंकार वैराग्य की पवित्रता को समाप्त कर देता है, समाप्त कर। वैराग्य के साथ विवेक अगर नहीं है तो वो वैराग्य केवल दंभ हो सकता है, दिखावा हो सकता है। इसके लिए चाहिए ये कि परमात्मा के चरणों में अनुराग हो। अगर परमात्मा के चरणों में अनुराग हो गया तो वैराग्य सहज घटित हो जाए। भगवान शंकर जब सती का देहावसान हो गया, उनकी सहधर्मिणी धर्म पत्नी, उनके मन में वैराग्य हो गया और फिर बस कहीं भगवान का नाम सुमरन करते हैं, कहीं कथा वार्ता सुनते हैं, कहीं बैठ के ध्यान करते हैं। सब प्रकार के कैलाश को छोड़ दिए और उसी समय फिर वो नीलगिरी पर्वत पे जाके काकभूषण जी के द्वारा रामायण भी सुने हैं। तब कछ काल मराल तनु धरता की निवास। अभी लोमस जी के पास ये भुसुंडी जी पहुंचने वाले हैं, और भुसुंडी जी जो हैं सही अर्थों में वैरागी हैं, अर्थात मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण में लागी। राम चरण बारी जब देखूं तब निज जन्म सुफल कर देखूं। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। तो वो चरित्र आज थोड़ा सा ले पाएंगे तो ले लेते हैं, नहीं ले पाएंगे तो नहीं लेंगे, तो जैसा भी होगा। तो वैराग्य का मतलब परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाए, और ये जितने भी चाहे वो नेत्रों से देखे हुए भोग हैं, अर्थात हम देखते हैं अमुक अमुक समाज में लोग इस प्रकार के भोग भोग रहे हैं, हम देखते हैं सुनते हैं क्या अमेरिका इत्यादि में और दूसरे दूसरे देशों में, भारत के कुछ नगर विशेष में इस प्रकार के भोग भोगे जाते हैं। स्वर्ग इत्यादि में ऐसे ऐसे भोग हैं, ये अनुशवनिक, और शरीर से जो भोगे हुए हैं, तीनों प्रकार के भोगों से अनुरक्ति हट जाना वो वैराग्य है महर्षि पतंजलि के शब्दों में। तो ये अपने आप हो जाता है परमात्मा के चरणों में अनुराग होने से, और कोशिश करने से नहीं होना है। और हमेशा जीवन में कायम रहना। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य हो भी जाए तो वैराग्य की अवस्था हमेशा जीवन में कायम रहना कठिन है। बिल्कुल ठीक बात है, कठिन है। दुख के कारण वैराग्य है तो सुख आने के बाद वैराग्य समाप्त हो जाएगा। भूखा नंगा रोगी कभी ना हो जोगी। घर में खाने के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है,
कोई भयंकर असाध्य रोग से हम पीड़ित हो गए, इन कारणों से अगर हमको वैराग्य होता है और हम गृह त्याग करके वैराग्य का स्वरूप धारण कर लेते हैं, तो ऐसा वैराग्य इन कारणों की पूर्ति होने पे नहीं रहेगा। वो बात अपने आप में सही है, परंतु अगर समझ से, विवेक से वैराग्य हुआ है तो वो वैराग्य स्थिर रहेगा। परंतु वहाँ भी बस वही बात है कि परमात्मा के चरणों में अनुराग होना परम आवश्यक है, और अनुराग ही सही वैराग्य को सही स्वरूप दे पाएगा। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। अहंकार का त्याग त्याग है, वस्तु का त्याग, पदार्थ का त्याग, क्रियाओं का त्याग त्याग नहीं है। श्री राम। त्रिजग देव नर जोई तन धरऊं, तह तह राम भजन अनसरऊं। एक सूल मोई बिसर न काऊ, गुरुकर कोमल सील सुभाऊ। चरम देह दिजकी में पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तह बालकन मीला, करहूं सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भय मोई पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनों नहीं भावा। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहु खगेश अस कबन अभागी, खरी सेव सुरधे नहीं त्यागी। प्रेम मगन मोई कछ न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय कालवश जब पितु माता, मैं बन गयूं भजन जंत्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाय जाय सिर नावऊं। बूझऊं तिन्हि राम गुण गाहा, कहीं सुनऊं हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरिगुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छूटी त्रिविध ईशना गाड़ी, एक लालसा उर अति बाड़ी। रामचरण बारिश जब देखूं, तब निज जन्म सुफल कर लेखूं। जेहि पूछें सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय अहई। निर्गुण मत न मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। गुरु के वचन सुरत कर, रामचरण मन लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। मेर शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देख चरण सिर नायऊं, वचन कहूं अति दीन। सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मुहि सादर पूछत भय, दिज आयो के काज। तब मैं कहा कृपानिधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोई कहो भगवान। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनसी बचन हर्ष गुरु, एव मस्तु इतिभाग। मोहि प्रबोध गयौ गृह, शंभु चरण उड्राग। प्रेरित काल बिंदगिरी, जाय भयऊ में ब्याल। पुन प्रयास बिन सोतन, तजौ गए कचकाल। जोई तन धरऊं तजौ पुनि, अनायास हरिजान। जिम नूतन पट पहिरहीं, नर परिहरहीं पुराण। शिव राखी श्रुत नीत अरु, मैं नहीं पावा कलेश। ए विधि धरऊं विविध तन, गयऊ न ज्ञान खगेश। ये भूसुंडी जी अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर के मंदिर में शापित हुए हैं। गुरु आयऊ, गुरुदेव आए, अभिमान पे उठने ही कीन प्रणाम। अहंकार में इतना मेरे विवेक को, मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था कि अभिमान के कारण मैंने उनका अभिवादन नहीं किया। उसका परिणाम ये आया कि भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। गुरुदेव ने स्तुति की है, भगवान शंकर ने श्राप के साथ साथ बहुत बहुत अनुग्रह किया है, बहुत कृपा की है, और कृपा प्रसाद बहुत अधिक मिला। उसके बाद सुन सी बचन हर्ष गुरु, गुरुदेव बहुत हर्षित हो गए कि भगवान शंकर अवधरदानी हैं, कितना इन्होंने इस नालायक शिष्य पे कृपा की।
एव मस्तु इति भाग, उन्होंने कहा ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, आपका वचन सदा शुचि साचा, आपका वचन जो है सदा पवित्र है, सदा सत्य है, उसको अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। मोहि प्रबोध गए। इसके बाद भुसुंड जी को नाना प्रकार से समझाया कि देखो, एक बार भूल हो जाए परंतु उसको बारंबार दोहराना नहीं चाहिए, भूल का पुनरावर्तन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अपराध हो जाती है। एक बार की भूल क्षम्य है, परंतु उसी भूल को हम बारंबार दोहराते रहें तो वो भूल अपराध बन जाएगी और फिर उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। तो भूषण जी बता रहे हैं, प्रेरित काल विंध्यगिरि चाय भयो में ब्याल, काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल पर्वत में सर्प बन गया। पुण्य प्रयास बिन सोतन तजों गए कुछ काल, और कुछ काल के बाद बिना प्रयास के अनायास ही उस शरीर का त्याग कर दिया। जोई तन धरऊं तजों पुनि अनायास हरिजान, जो मैं शरीर धारण करता था उसको बिना प्रयास के छोड़ देता था। जिम नूतन पट पहिरई, जिस प्रकार से व्यक्ति को नवीन वस्त्र प्राप्त हो जाने पर वो पुराने का त्याग कर देता है, संग्रह नहीं करता समझदार व्यक्ति है तो, और नहीं तो घर में पूरे वस्त्रों का ही ढेर लग जाएगा। अब शौक तो है नए नए वस्त्र पहनने का, और भगवान की कृपा भी है, नए नए वस्त्र मिल भी रहे। अब कब तक संग्रह करो? हम तो मंदिर के ठाकुर जी के वस्त्रों के विषय में भी पुजारी से कहते हैं कि भाई निकालते रहा करो, क्योंकि नए नए हमेशा आते रहेंगे, तो वो रखने के लिए, और फिर वस्त्र पुराना होने पे तो फिर सड़ने लग जाता है ना, तो इसलिए निकालते रहना। तो समझदार व्यक्ति यही है कि जब नया वस्त्र प्राप्त हो तो ज्यादा संग्रह ना करे, जितनी आवश्यकता है उतना ही संग्रह करे। संग्रह दो प्रकार का, एक नदियों में पानी का संग्रह करके नहर निकाल के खेतों में भेज दो, उस पानी को ऊपर से गिरा के हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करो, वो पानी के वेग से, प्रेशर से टरबाइन चलेगा, टरबाइन से बिजली पैदा होगी। इस प्रकार का संग्रह करना चाहिए। ये नहीं अब हम सोचें कि ये धारा चलती रहे, भाई पानी का संग्रह तो करना पड़ेगा। बैराज पे पानी को रोका, नहर में पानी को छोड़ा, उससे चिल्ला में बिजली तैयार हो रही। जहां कहीं चाहे टीरी डैम है, चाहे, तो इनमें पानी को रोक के नहरों में जहां आवश्यकता है संग्रह करो, परंतु उसको जहां आवश्यकता है वहां पहुंचा दो, और उससे सर्वजन हिताय कोई कार्य होता हो तो करो, इसलिए संग्रह अच्छा है। और अन्यथा तो आप जानते हो, मधुमक्खी मधु संग्रह करती है, और मधु का संग्रह फिर उसके और उसके परिवार के लिए बड़ा घातक होता है। लोग छत्ता आग लगा के तोड़ देते हैं, मधु मधु ले जाते हैं, अंडे बच्चे सहित सब गए। तो संग्रह इसलिए कहा है, संग्रह त्याग न बिन पहचान। दोनों के विषय में समझना चाहिए कि संग्रह किस प्रकार का होना चाहिए, त्याग किस प्रकार का। अगर हम संग्रह और त्याग के विषय में नहीं जानते हैं और बस स्वेच्छाचारी संग्रह करने लग जाएं, स्वेच्छाचारी त्याग करने लग जाएं, तो उसके विपरीत परिणाम आएंगे। तो जिम नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण, जैसे व्यक्ति को नए वस्त्र धारण करने के लिए मिले हैं,
इसलिए वो पुरानों का त्याग कर देता है। उसके वस्त्र पुराने हो गए इसलिए नहीं, इसलिए वो तो वृद्ध अवस्था के बाद की बात है ना, वांछांसी जीर्णानि यथा विहाय, मतलब वस्त्र पुराना हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, अब तो बदलना ही है भाई, मजबूरी है वृद्धावस्था के बाद। परंतु इनके साथ ऐसी स्थिति नहीं रही है भूषण जी के साथ। ये तो जल्दी जल्दी शीघ्र एक शरीर छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1000 शरीर धारण कर जल्दी जल्दी निपटाते गए। शिव राखी श्रुतनीत, भगवान शंकर ने अपने वेद नीति का पालन किया है। और मैं नहीं पावा कलेश, मेरे को किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं हुआ। यही विधि धर्म विविध तन ज्ञान न गयो खगेश। इस प्रकार से मैंने अनेक शरीर धारण किए, परंतु किसी भी शरीर धारण करने पे पूर्व जन्मों का ज्ञान स्मृति गई नहीं, वो बनी रही। त्रिजग देव नर जोई तन धरम, जहां तहां राम भजन अनुसरो। पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, इस कारण से त्रिजग मतलब त्रियग योनि है, ये रेंगने वाले सर्प इत्यादि सब त्रियग योनि में आ जाए। देव देवताओं का शरीर मिले, कभी मनुष्य का शरीर मिला, और जो ही तन धर्म, और जो भी शरीर, ये सब उनका जो संचित कर्म था, वो शंकर जी के श्राप के 1000 जन्म पूरे हो गए। और उसके बाद की घटना बताई जा रही है कि कभी त्रियग योनि में जाना पड़ा, कभी देव योनि, देवताओं का शरीर मिला मेरे को। देवताओं में भी तामसी, राजसी, सात्विक 3 प्रकार के देवता होते हैं। ये यक्ष, ये जो है ना राजसी देवता है, कुबेर इत्यादि जो हैं, ये सब राजसी। और ये जो भूत प्रेत इत्यादि हैं, ये तामसी हैं, है सब देवियों। ये शंकर जी के जितने गण हैं, ये सब तामसी। तो देव नर मनुष्य शरीर भी बारंबार अनेकों बार मिला, पर जो ही तन धर्म, जो भी शरीर मिले, तहाँ तहाँ राम भजन अनुसर, उसमें मैं राम जी का भजन करता। जो शरीर मिला, देवता बन गए, भोगों में लिप्त नहीं हुए ये, क्योंकि देवता तो बस भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। तो और जो भी शरीर मिले इनको, त्रियग योनियों में भी, वो हमने कल्याण में पढ़ा था कि एक कुतिया ने बच्चे दिए और एक उसकी बच्ची एक व्यक्ति के घर पे जाके पहुंच गई और वहां रहने लगी। कभी भौंकती नहीं थी, और खाने को जो घर वाले उसको दे देते थे, शुद्ध सात्विक, घर पवित्र था इसलिए शुद्ध सात्विक आहार घर में बनता था और वही उसको मिलता था, वही खाती थी। उसने अपने जीवन में प्रजनन इत्यादि नहीं किया और किसी पे भौंकती नहीं थी, कुछ नहीं। बाद में नगर पालिका वालों ने डबल रोटी में विष मिला के कहीं कुत्तों के लिए खत्म करने के लिए रखा था, तो उसको उसने खा लिया भूल से, जो भी हुआ उसका प्रारब्ध पूरा हो गया। तो ये जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, तो भले ही कुत्ता बन जाए, बहुत से ऐसे कुत्ते देखे गए हैं जो एकादशी व्रत करते हैं। आपको मालूम नहीं होगा, निर्णय पत्र में कभी कभी भूल भी जाओगे कि आज एकादशी है, कल है, उसको मालूम है एकादशी, अन्न नहीं खाए। ऐसे भी हुए हैं। तो त्रियग योनि हो, अथवा पशु पक्षियों की योनि हो, अथवा देवताओं की हो, मनुष्य की हो, जो ही तन धरऊं, जो भी शरीर मैंने धारण किया, कहता राम भजन अनुसरूं, वहां राम जी का भजन करता था। एक सूलमय विसर न खाऊ, गुरकर कोमलशील स्वभाव। एक हर एक शरीर में मेरे को एक स्मृति बनी रहती थी
कि देखो मैंने कितना गुरुदेव के साथ दुर्व्यवहार किया, कितना उनका तिरस्कार किया, कितना उनको अपमानित किया, सब कुछ, परंतु उन्होंने मेरे कल्याण के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की और शंकर भगवान ने मेरे को कितने उपहार स्वरूप वरदान दिए। तो एक शूल मोई बिसर न खाऊं, एक मेरे मन में पीड़ा बनी रहती थी, शूल चुभता रहता था। गुरुकर कोमलशील स्वभाव, गुरुदेव का जो कोमलशील स्वभाव है वो मैं भूला नहीं। चरम देह दिज के में पाई, और इन सब शरीर को धारण करने के बाद अंतिम में चरम अंतिम देह द्विज की में पाई, मेरे को ब्राह्मण घर में जन्म मिला। सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, ये जो मानव शरीर है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और मानव शरीर में फिर मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा और वैराग्य, पवित्र परिवार में जन्म, ये सब बहुत बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। तो सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, जैसा पुराण और वेदों में कहा गया है ऐसा मेरे को मानव शरीर मिला, मानव में ब्राह्मण का शरीर मिला, ब्राह्मण घर में शरीर मिला। मेरा जब तक उपवीत संस्कार नहीं हुआ, उपनयन संस्कार नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, जनेऊ नहीं हुआ, तब तक क्या खेलूं तो हाँ बालकन मिला, बच्चों के साथ में मिलके खेलता था। उपनयन संस्कार से पूर्व की बात है। करऊं सकल रघुनायक लीला, और वहां क्या करते थे, कोई राम बनता था, कोई भरत बनता था, कोई शत्रुघ्न, राम जी की लीला करते थे खेलने में। छोटे बच्चे थे, मतलब 5 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत होना चाहिए, उससे पहले की बात बता रहे हैं। प्रौढ़ भय मोई पिता पढ़ावा, जब मेरा उपनयन संस्कार हो गया तो पिताजी जो हैं मेरे को पढ़ाई की ओर प्रेरित किए। प्रौढ़ भय मोई पिता पढ़ावा, अनेक प्रकार से वो मेरे को पढ़ाने की कोशिश किए। समझम, मैं समझता था क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कह रहे हैं। सुनऊं, और सुनता भी था सब। गुनऊ नहीं भावा, पर उस पर जब मनन करता था तो मेरे को लगता था कि इस पढ़ाई से क्या मतलब। गुनऊ नहीं भावा, मेरे को फिर वो अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता था, तो कारण बताते हैं। मनते सकल वासना भागी, मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं रही। सम्यक प्रकार की जो वासनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं हैं, सब समाप्त हो गई थी। केवल राम चरण लय ला, केवल भगवान के चरणों में प्रेम, केवल भगवान के चरणों में प्रेम रह गया था। कौख खगेश अस कबन अभागी, खरी सेव सुरधे नहीं त्यागी। हे खगेश, हे खगराज, हे गरुड़, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु का त्याग करके गधैया का सेवन करेगा, गधी का सेवन करेगा। ऐसा कौन मूर्ख अभागा होगा। अब वो गधी जो है काटेगी भी, 2 लात भी मारेगी, सब कुछ करेगी, और कामधेनु हमारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो कौन अभागा, कौन मूर्ख होगा। अर्थात परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के चरणों में प्रेम सुरधेनु है, कामधेनु है, और संसार के विषय में जितना भी चिंतन उपलब्धियां हैं वो सब खरी के सेवा के समान है। इस पर दूसरे प्रश्न नहीं उठाना, क्योंकि इस समय हम भी जानते हैं कि बहुत से प्रश्न आप सबके मन में आ सकते हैं इस बात को सुन के, परंतु इस दोहे को पूरा करना है। कल का दिन और है,
फिर पता नहीं कितने लंबे समय के बाद फिर शुरू होगा। तो कोशिश की जा रही है। मन कऊ खगेश अस्कवन अभागी, ऐसा कौन अभागा होगा जो खरी सेब गधी का सेवन करेगा, सुरधेनु त्यागी, अच्छी कामधेनु का त्याग करके। प्रेम मगन मुई कछ न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। प्रेम मगन, मैं प्रेम में इतना डूब गया था, मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मैं भगवान के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता था। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, ये वैराग्यवान के लक्षण जो है ना वो सब। भय कालवश जब पितु माता, मैं बन गया हूं भजन जंत्राता। जब तक माता पिता जीवित थे तब तक मैं उनके पास रहा, गृह त्याग नहीं किया जब तक। क्यों नहीं किया? क्योंकि अपना कर्तव्य पालन करना था, भगवान के प्रेम में डूबा रहता था। परंतु अपना जो पुत्र धर्म है उसका पालन करता था, उसका त्याग नहीं किया मैंने। और जब उनका प्रारब्ध पूरा हो गया, ऐसा भी नहीं कि कोई कोशिश करके उनका प्रारब्ध पूरा करने के लिए कोई शीघ्रता की गई है। नारद जी के जीवन में आता है, नारद जी जब दासी पुत्र थे तब महात्माओं की सेवा की है। महात्मा जाने लगे, साधुओं की जमात जा रही थी, तो नारद जी ने कहा हम भी चलेंगे। कहा नहीं बेटा, जब तक माता है उसकी सेवा करो, और जब उसका प्रारब्ध पूरा होए तो ये नारद जी रोज भगवान से प्रार्थना करें कि माता जी का जल्दी से जल्दी प्रारब्ध पूरा करो। परंतु यहां ये बात नहीं। भुसुंड जी का जीवन में भय कालवश जब उनकी आयु पूरी हो गई, शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया, पिता और माता दोनों से मैं बन गया हूं भजन जंत्राता। मैं भगवान के भजन के लिए वन की ओर प्रस्थान कर दिया, अर्थात वानप्रस्थी बन गए। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए वानप्रस्थ में सीधे प्रवेश। मैं बन गया हूं भजन जंत्राता, भक्तों के रक्षक, भगवान का भजन करने के लिए मैं वन में गया। वहां क्या होता है, जहां जहां विपिन मुनीश्वर पावन, उस वन में जहां जहां श्रेष्ठ मुनियों को, मुनीश्वर मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं, वैसे तो मुनि बहुत रहते थे वन में, परंतु जो श्रेष्ठ मुनि मिलते थे, आश्रम जाय जाय श्री नामों, उनके आश्रम में जाके मैं साष्टांग प्रणाम करता था और बूझाऊं तिनई राम गुण गाहा, मैं उनसे निवेदन करता था, प्रार्थना करता था और उनसे पूछता था भगवान के चरित्र के विषय कहीं, और वो बड़े प्रेम से भगवान का चरित्र सुनाते थे। कहीं सुनो हर्षित खगना, और मैं उसको सुन सुन के बहुत हर्षित होता। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंग। यह इनके जीवन में चरितार्थ हो रहा है। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अनुवाद का अर्थ यहाँ गुणानुवाद है, ना कि ट्रांसलेशन नहीं है अनुवाद का अर्थ सिर्फ। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। भगवान शंकर के कृपा प्रसाद से मेरी अप्रतिहत गति थी, अव्याहत गति थी, मतलब कहीं गति रुकती नहीं थी, चला जाता था। और सुनत फिरऊं, और हरि गुण अनुवादा, भगवान के गुणानुवाद सुनता रहता था, और गति जो थी अव्याहत गति थी। इस कारण से सब ऋषि महर्षियों के आश्रम में जा जाके ये आनंद ले रहा था।
छूटी त्रिविध ईष्णा गाड़ी। ये तीन प्रकार की जो ईष्णाएं हैं, सुतेष्णा, वितेष्णा, लोकेष्णा, ये बड़ी गाढ़ी हैं, बहुत मजबूत हैं। और तो ईष्णाएं बहुत सी हैं, परंतु उसमें तीन प्रधान हैं, सुतेष्णा, वितेष्णा, धन इत्यादि की इच्छा, काम की इच्छा सुतेष्णा, और लोकेष्णा, लोकेष्णा अर्थात मान प्रतिष्ठा इत्यादि। ये तीन प्रकार की जो इच्छाएं गाड़ी छूट गई, तीनों प्रकार की। इनसे क्या होता है? बुद्धि मलिन हो जाती है, और बुद्धि मलिन हो जाने से बुद्धि नाशो प्रणश्यते, बस बुद्धि का नाश, जीवन में बर्बादी। अगर बुद्धि नहीं रहे तो कुछ नहीं है, जीवन में सब चला जाए। मानव मानव नहीं रहा। धी विद्या सत्यम अक्रोध मानव के लक्षण है। अगर उसके जीवन में से इनको निकाल दिया गया तो फिर वो मानव ही नहीं रहा। छूटी त्रिविध ईष्णा गाड़ी, एक लालसा और अति बाणी। एक लालसा जो है मेरे मन में अत्यंत प्रबल हो गई, बहुत प्रबल हो गई। एक लालसा बहुत प्रबल हो गई। क्या लालसा है? राम चरण बारिश जब देखूं, राम जी के चरणारविंद का, चरण कमल का जब दर्शन होगा, तब निज जन्म सुफल कर लेखूं, तभी मेरा जन्म सुफल होगा, अन्यथा तो जीवन बेकार जा रहा है। इस प्रकार से उनके मन में एक बहुत प्रबल लालसा हुई। जेई पूछूं सोई मुनियस कहा। जिस मुनि से पूछते थे कि भाई मेरे को भगवान सीताराम जी का दर्शन करना है, कहाँ होगा, कैसे होगा, तो वो कह देते थे ईश्वर सर्वभूतमय है। अरे ईश्वर तो सर्वव्यापक है, देख लो जहां देखना, सब में ईश्वर है, कर लो दर्शन। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई। ये जो निर्गुण मत है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। सगुण ब्रह्म रति उर अधिकार, मेरे को तो सगुण साकार ब्रह्म में बहुत प्रेम था। क्यों? इस विषय में अनेकों बार कह दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका स्पष्टीकरण करते हुए बता देते हैं कि देखो, वो जो तटस्थ कूटस्थ ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, अस्प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सबके हृदय में बैठा हुआ, सबके हृदय में है। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है सबके हृदय में है। सकल जीव जग दीन दुखारी, फिर भी देखा जाता है कि सभी लोग जो हैं दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं। वो ब्रह्म के होने से फायदा क्या है? रावण के हृदय में राम, कंस के हृदय में कृष्ण, हिरण्यकशिपु के हृदय में नरसिंह, सब हैं, परंतु निर्गुण निराकार हैं। इस कारण से रावण का अत्याचार नहीं रुका, कंस का अत्याचार नहीं रुका। उसको सगुण साकार रूप में लाना है। हम सबके हृदय में निर्गुण निराकार ब्रह्म है, परंतु जब तक वो सगुण साकार नहीं होगा। सगुण साकार किस लिए होता है? परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो हमारे अंदर दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको नष्ट करने के लिए, और जो हमारे यहाँ हमारे अंदर हृदय में सद्प्रवृत्तियां हैं उनको विकसित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, हमको सद्मार्ग पे चलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, हमको जो गलत रास्ता है उससे रोकने के लिए सगुण ब्रह्म। और निर्गुण ब्रह्म तो तुमको चोरी करनी है करो, तुमको डकैती करनी है करो, क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समय आने पे कर्म अपना फल देगा। तुमने चोरी की उसका फल पाओगे, डकैती की उसका फल पाओगे। जो करोगे, जस कर्तव्यम तस भर्तव्यम, जैसा करोगे, कर्म प्रधान विश्व कर लाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसका कर्म का फल मिलेगा। परंतु वो ब्रह्म जब सगुण साकार हो जाता है
तो हमारे को गलत रास्ते से रोक देता है, और जब हमारे द्वारा कोई सत्कर्म होता है उसमें पृष्ठपोषक बन के हमारे सहायता करता है और प्रोत्साहित करता है, पुरस्कृत करता है। तो निर्गुण मत न मोहि सुहाई। इस कारण से मेरे को निर्गुण मत तो अच्छा नहीं लगता था, सगुण ब्रह्म रति और अधिकाई। और मेरे को तो सगुण साकार ब्रह्म के प्रति ये तो वो ना तो शिष्य बनाए ना कुटी बनाए। 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में, उसके बाद सन्यास। लगभग 97 एज होगी उनकी, तब उनका शरीर का प्रारंभ पूरा हुआ। मतलब 47 वर्ष तक सन्यास जीवन में रहे। और पहले अपने हाथ से अपना भोजन बना लेते थे, जंगल से लकड़ी ले आते थे, सत्यनारायण मंदिर की परिक्रमा में रहते थे। मतलब कुटी नहीं बनाई, कोई शिष्य भी नहीं बनाया, संग्रह भी नहीं किया। रामायण के बड़े प्रेमी, रामायण के बहुत प्रेमी। तो ये शरीर जब तक वो रहे शरीर से, तब तक केदारनाथ में उनके पास नित्य प्रति जाके थोड़ी देर बैठते थे, अच्छा लगता था, अच्छा लगता। तो मेर शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, लोमस मुनि वहां विराजमान, बड़े बीतरागी संत। देख चरण सिरनायों वचन कहूं अति दीन। मैंने उनका जब दर्शन किया तो उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनमम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज, मुहि सादर पूछत भय दिजायो की काय। मेरे कोमल नम्र वचन सुन के हे खगराज, मुनि ने मुहि सादर पूछा, मेरे से आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किस कारण से यहां तक पहुंचे हो। वचन बहुत कोमल थे, नम्र निवेदन किया गया और वहां तक पहुंच गए। इसका मतलब वहां साधारण व्यक्ति तो सुमेरु पर्वत पर पहुंचता नहीं है, इसलिए कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं ये जो ब्राह्मण हैं कोई विशिष्ट हैं और यहाँ आए हैं। तो इसके पीछे इनका हेतु क्या है, कारण क्या है। तब मैं कहा, कृपानिधि तुम सर्वज्ञ सुजान, आप तो सर्वज्ञ हैं भगवान, आप तो परम ज्ञानवान हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया है, इस कारण से मैं उत्तर देता हूं। मैं उत्तर इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आपको नहीं मालूम है, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सुजान हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया है। सगुण ब्रह्म अवराधन, मेरे को सगुण ब्रह्म की आराधना कैसे की जाती है, मोई कहो भगवान, हे भगवान मेरे को आप सगुण ब्रह्म की आराधना के विषय में बताइए। इस प्रकार से भुसुंड जी ने निवेदन किया है। और अब मुनिराज लोमस जी किस किस प्रकार से इनको सगुण ब्रह्म की आराधना बताएंगे और आगे का जो इतिहास है वो कैसे घटित होगा, वो सब चर्चा कल जितनी संभव हो सकेगी करेंगे। और फिर जैसी प्रभु इच्छा। जय श्री राम।